मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि जो जरूरी बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उसके लिए तुम्हारा मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है जिससे मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान दे पाओ। मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस कारण से तुम परेशान हो। मुझसे जब चाहे एक निश्चित समय पर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और देती भी हूँ, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा क्योंकि यह सत्य है। मैं जवाब देती हूँ परंतु तुम समझ नहीं पाते हो। तुम जब भी मुझसे अपने सवाल करते हो उसका जवाब तुम्हें तुम्हारे हृदय में विराजमान मैं स्वयं देती हूँ, परंतु तुम हृदय की बात को सुनते ही नहीं हो। तुम बस सवाल पर सवाल करते रहते हो। दूसरा, किसी भी कार्य में तुम कितने सक्षम होगे, कहाँ तक जा पाओगे, इसका जवाब भी मैं तुम्हें देती हूँ। जब भी तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुँचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं उस मुकाम पर पहुँच कर रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में ये बात आती है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो निश्चित ही समझ लेना वह जवाब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा ये सोचना कि मेरा कार्य कब पूरा होगा, परंतु तुम्हें अपनी प्रार्थना में ये शामिल करना चाहिए कि जो करो वह बहुत अच्छा करना, भले ही देर से हो परंतु परिणाम अच्छा और शुभ होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरी पूजा स्वार्थ की भावना से करते हो? परंतु मैं तुमसे प्रेम स्वार्थ से नहीं करती। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। तुम भी निस्वार्थ भावना से मुझसे प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तो कई ऐसे हैं जो किसी काम को पूर्ण होने में विलम्ब होने पर क्रोध में मेरी पूजा करना ही छोड़ देते हैं, मुझ पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उसके पीछे का कारण ही नहीं समझ पाते। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि मैं सब तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो क्योंकि तुमने वह किया है जो कि मुझे बहुत प्रसन्न कर रहा है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतरे हो। तुम्हारे ऐसे कार्य मेरे हृदय को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं। तुम जो इतना हर बात में मुझसे प्रार्थना करते हो और तुम्हारे किए गए सभी कार्य मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तुम्हारी यह सभी कार्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि जब भी कोई असहाय व्यक्ति तुम्हारे सामने से गुजरता है तो तुम उसे मदद अवश्य करते हो। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तुम उसे कभी खाली नहीं जाने देते। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के हकदार हो क्योंकि तुम हो जिसने ऐसे समय को अपनी ओर आकर्षित किया है जिसका मार्ग कामयाबी की ओर जाता है, क्योंकि तुमने जो किया है वह एक साधारण इंसान का करना संभव है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है जिसके कारण तुम ऐसी प्रगति में और एक ऐसी दिशा में चल रहे हो कि तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु तुमने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पर तुम पूरी ताकत से तेजी से दौड़ सको। क्योंकि सच कहा जाए तो तुम कछुए की चाल में नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम एक चीते की चाल में चल रहे हो। चीता जो कि बहुत तेज होता है, जिसकी नजरें अपने शिकार पर होती हैं, आते ही शिकार को पकड़ लेती हैं, और तुम इसी तरह से कार्य कर रहे हो कि तुम्हें मौका मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक बात और है, तुम बहुत जिद्दी बच्चे हो। जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जिद तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
तुम्हें पूरी लगन से, पूरे परिश्रम से कार्य करने की शक्ति मिली है। ऐसे बच्चे के ऊपर भोलेनाथ की साक्षात कृपा रहती है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। आया है, अब उन लोगों के रोने की बारी है। वह भी उस दर्द को देखेंगे जो तुमने देखा है। मैं उन सबको सबक सिखा दूंगी जिन लोगों ने मेरे बच्चों को परेशान किया है। यदि तुम मेरे संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, अब उन सब की बारी है। वह तुमसे खुदा कर माफ़ी मांगेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। यदि तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम दुखी नहीं होते, किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरे को दुख देकर खुद की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों को कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। आज मैं उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूँगी। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा, किंतु वह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपने माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज़ में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस पे भी भरोसा किया है उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। किंतु तुम्हारी माँ जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे साथ मीठा बोलते हैं, तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुमसे अपने कार्यों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान तुम्हें करना आवश्यक है। और मैं तुम्हें ऐसे व्यक्तियों के बारे में ही बता रही हूँ। जो व्यक्ति तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले उनसे हमेशा दूर रहना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ना है और सभी मुसीबत का सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास है तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपनी परेशानी को भूलकर केवल अपने कार्य पर ध्यान दोगे तो यह परेशानी तुम्हारे जीवन में खुद ही समाप्त हो जाएगी। यह जीवन काल चक्र है और जीवन में तुम्हें हर तरीके के इंसान भी मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, परंतु तुम्हें सदा ही खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है। जो तुम बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तो यह तुम्हारे जीवन को हमेशा बुराई की ओर ले जाता है और तुम्हारे जीवन में बेशक आज मौज मस्ती हो, परंतु जब तुम्हारे पास जिम्मेदारियां आएंगी तब तुम्हारे द्वारा चुने हुए बुराई का रास्ता काम नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करो। हर इंसान का भाग्य जन्म से ही लिखा जाता है और ईश्वर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे भाग्य में अच्छी बुरी चीज़ें लिखकर तुम्हें इस मानव जीवन में भेजते हैं। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। तुम्हारे भाग्य में लिखी गई चीज़ों को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मेरे बच्चों, तुम बेकार की चीज़ों में अपना समय मत खराब करो, क्योंकि तुम जानते हो कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो अपने जीवन के भाग्य को बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तुम अपने मेहनत से सच्चाई के रास्ते पर चलकर बुरे से बुरे कार्य को भी अच्छे कार्य में बदल सकते हो। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं वह तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं,
क्योंकि उनके द्वारा ही तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चों, यदि तुमने माता पिता को दुखी करते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। यही माता पिता ही तुम्हारे जीवन को देने वाले भगवान हैं। यदि तुम ही इन्हें परेशान करोगे, उन्हें सुख नहीं दोगे, तो यह फिर कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी किसी भोले भाले इंसान को रुलाने से तुम्हारा जीवन में तरक्की नहीं मिल सकती। एक सीधा साधा इंसान यदि अपने दिल से भगवान के आगे रोता है तो उस इंसान के आंसुओं का हिसाब भगवान तुमसे अवश्य लेते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, किसी भी इंसान को कभी भी मत सताना। यह मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है जो तुम्हें बहुत सारी परेशानियों के बाद प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा इस जीवन को प्राप्त करना बेकार है। किसी दूसरे की बातों में आने से पहले यह सदा याद रखना कि संसार में कोई किसी का नहीं है। यह संसार केवल मतलबी है जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है, और जब तुम्हारा इस संसार से मतलब निकल जाता है तो वह तुम्हें छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करना, क्योंकि इस संसार में सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आएंगे। छोटे छोटे कार्य करने से तुम्हें जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य तुम्हें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु पुण्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारे कार्य दूसरे इंसानों को सुख और शांति दें। लेकिन तुम दूसरों की बातों में आकर ऐसे कार्य करने लगे हो जिससे लोगों को दुख मिल रहा है, और तुम धीरे धीरे गुनाह के भागीदार बन रहे हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। एक बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर देगी, तुम सब कुछ खो दोगे। यह चेतावनी कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी है। तुम्हें अपने माता पर विश्वास होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे पास एक ऐसे फरिश्ते तो भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को इतना खूबसूरत बना देंगे कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम अपने